उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए हैं, यानी कि सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलने के पहले ही दिन देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दर्शन के लिए अब से कुछ ही देर बाद बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचेंगे बद्रीनाथ मंदिर में। नारायण की आराधना करने वाले हैं वो। हमेशा की तरह बद्रीनाथ मंदिर को भव्य तरीके से फूलों के साथ सजाया गया है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति के स्वागत में खास तैयारियां की गई हैं। तो इससे पहले केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले थे ठीक 3 दिन पहले, और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह खुल चुके हैं। और इसी समय मेरे सहयोगी मयंक राय वहीं मौजूद थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहां पूजा करने के लिए पहुंचने वाले हैं। मयंक ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आज सुबह 4:15 बजे शुभ मुहूर्त पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। एक तरफ जहां आम श्रद्धालुओं का सैलाब टूट पड़ा है बद्रीनाथ को दर्शन करने के लिए, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वहीं राष्ट्रपति आज आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। 1 घंटे की विशेष पूजा वो यहाँ पे करेंगे। राष्ट्रपति के आने से पहले इस पूरे क्षेत्र को, जो बद्रीनाथ धाम का जो क्षेत्र है, इसके 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह से 0 जोन में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। करीब 550 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं राष्ट्रपति के। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 7 IPS अधिकारी हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ जो बद्रीनाथ के आसपास का पूरा क्षेत्र है उस पर नज़र रखे हुए हैं। राष्ट्रपति 8:25 पे बद्रीनाथ से माड़ा रूट पे हेलीपैड है वहाँ पे लैंड करेंगे। उसके बाद 8:40 पे उनका बद्री धाम पहुँचने का कार्यक्रम है और यहाँ वो तकरीबन 1 घंटे तक विशेष पूजा करेंगे और विशेष पूजा के बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन संदीप बडोला के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, बद्रीनाथ। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक राय इस वक्त बद्रीनाथ में मौजूद है, सीधा जुड़ चुके हैं। अब उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मयंक, इस वक्त कैमरे के जरिए जो लोग घर बैठे हैं वो बद्रीनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंच जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में कपाट भी खुल चुके हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं आप और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? पूर्णिमा, पहले तो आपको जय बद्री विशाल। हमारे जितने भी जी मीडिया के लाखों करोड़ों दर्शक हैं उन सभी को जय बद्री विशाल। एक पावन दिन है, एक बड़ा दिन है आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही यहाँ पे दर्शन करने आने लगा था। लेकिन 3 से 4 घंटे का जो ये समय है, 8 बजे से लेकर 11 बजे की बात करें अगर, तो ये 0 जोन में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। एक और अहम जानकारी मैं देना चाहूँगा पूर्णिमा की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बद्री धाम के पास जो हेलीपैड है माड़ा रूट पे, वहाँ उनका प्रस्थान, वहाँ आगमन हो चुका है। और डॉक्टर के पाल जो गवर्नर हैं उत्तराखंड के और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके साथ वो वहाँ से बद्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ विशेष जो पूजा है 1 घंटे की पूजा पाठ वो करेंगे। एक ब्राह्मणों का समूह है जो इस पूजा की प्रक्रिया में शामिल होगा और 1 घंटे तक जो गर्भगृह में जहाँ भगवान बद्री विशाल निवास करते हैं वहाँ पे ये पूजा पाठ होगी। तो अब इंतजार है कि अगले कुछ क्षणों में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भगवान बद्री धाम पहुंचेंगे और यहाँ पे वो दर्शन के साथ ही पूजा पाठ शुरू करेंगे। पूर्णिमा, एक चीज़ और है कि जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं हर साल, इस बार जो पहला दिन रहा है, आज पहला दिन है, इनकी संख्या रिकॉर्ड टूटा है। यहाँ पे 20,000 से ऊपर श्रद्धालु, आपदा जब 2013 में आई थी उसके बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कपाट खुलने के समय 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वक्त बद्री धाम में मौजूद हैं। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो दर्शन करके लौटे हैं, उनसे हम बात करके उनके अनुभव साझा करना चाहेंगे। सर, आपने दर्शन किया है, किस तरह की अनुभूति है? जी, अनुभूति तो अच्छी है। ये बैकुंठ धाम जिसको मोक्ष धाम भी कहा जाता है, आज कपाट खुले हैं बद्रीनाथ धाम के और भारत के जो महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, वो भी आ रहे हैं। उससे एक संदेश ये जाएगा कि 2013 की आपदा के बाद लोगों को असुरक्षा की भावना आ गई थी। भारत का जब प्रथम व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है कोई, तो लोगों को
उम्मीद जगेगी कि सब कुछ सुरक्षित है, यहाँ पे जाया जा सकता है, अच्छा रहेगा सब कुछ। पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक मैसेज जाएगा पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, जो मैसेज जाएगा वो यही मैसेज जाएगा कि धाम जो है उत्तराखंड के चारों धाम अब पूरी तरह सुरक्षित, यहाँ किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ये मैसेज जाने के साथ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो साल दर साल और बढ़ेगी। पूर्णिमा, बिल्कुल, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और उसके बाद बद्रीनाथ धाम, इनके कपाट खुल चुके हैं मयंक, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। साथ ही तमाम लोग जो घर बैठे हैं बद्रीनाथ के दर्शन वो भी कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ खास बातें मयंक जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं बद्रीनाथ धाम को लेकर, कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम जो है वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यहाँ पर पूजा का जो चंदन है वो कर्नाटक से आता है, केसर कश्मीर से आता है, पुजारी दक्षिण भारत केरल से आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर हैं और अपने आप में बहुत खास बनाती हैं बद्रीनाथ धाम को। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तो जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे केदारनाथ धाम, वहाँ पर पूजा उन्होंने की थी, वो भी 1 से 1.5 घंटे तक पूजा अर्चना में शामिल हुए थे। विशेष पूजा की गई थी गर्भगृह में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 दिन पहले ही पहुंचे थे केदारनाथ धाम और अब से कुछ ही देर बाद बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और खास तैयारियां की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। दोनों जगह के दर्शन आपने घर बैठे किए थे। आज प्रणब मुखर्जी पहुंचेंगे तो वो भी 1 से 1.5 घंटे तक रहेंगे। मयंक, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं। उनकी पहली तस्वीरें मैं जी मीडिया पे दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। जी मीडिया के जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं, आप ये देख सकती हैं सामने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आ रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर के पाल जो गवर्नर हैं उत्तराखंड के, वो हैं। एक जो जिस क्षण का इंतजार था लोगों को, वो क्षण अब बिल्कुल सामने आ चुका है। राष्ट्रपति सामने से आते हुए नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का जो मार्ग है, बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर प्रणब मुखर्जी चल रहे हैं, राष्ट्रपति चल रहे हैं और अगले 1 से 2 मिनट में बद्री धाम वो पहुँच जाएंगे, जहाँ पे विशेष पूजा शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति के साथ जो गवर्नर है डॉक्टर के पाल, वो तो ही है, साथ में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी हैं। कुछ सेकंड का गैप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से राष्ट्रपति जो है जी मीडिया के तमाम जो दर्शक हैं, तस्वीरें जरूर हम सीधे देख रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप ये भी बता सकते हैं कि क्या परंपरा है पूजा पाठ को लेकर? आपने कहा विशेष पूजा होगी, गर्भगृह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूजा करेंगे, तो क्या कुछ रहेगा? इससे पहले केदारनाथ की तस्वीरें हमने देखी थी, तो मोमेंटम भेंट किया गया था, उन्हें एक प्रतिमा भेंट की गई थी केदारनाथ धाम की। ऐसे में आज भी क्या ये चीजें रहने वाली है? विशेष पूजा अर्चना में शामिल किया जाएगा इन्हें? बिल्कुल पूर्णिमा, पंडितों का एक बड़ा समूह है यहाँ पे, उनकी संख्या 11 के आसपास 11 है। और ये जो ब्राह्मण समूह है, ये आज यहाँ पे जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान नारायण की पूजा यहाँ करवाएगा। और भगवान नारायण की पूजा के साथ जो एक यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, जो स्थानीय मान्यताएं हैं, इसमें जो ये माड़ा का क्षेत्र यहाँ से लगता है। माड़ा में एक घृत बनता है जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसका लेप लगाया जाता है भगवान बद्रीनाथ को। उसके बाद जो कपाट खुलने की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। तो 11 ब्राह्मणों का जो एक समूह है, वो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरा आज का जो पूजा की प्रक्रिया है, इस पूजन में राष्ट्रपति शामिल होंगे, वो संपन्न कराएगा। 1 घंटे तक ये विशेष पूजा चलेगी और इस विशेष पूजा में उत्तराखंड के गवर्नर वो भी शामिल होंगे। जिस का इंतजार था लोगों को, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चुके हैं, उनकी आगवानी के लिए। ठीक मयंक, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं लगातार, कुछ आपकी आवाज जरूर रुक रुक के आ रही है, लेकिन हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। ये तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हैं बद्रीनाथ धाम की। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे कपाट खुल चुके हैं और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद गर्भगृह में भी वो पहुंचेंगे, जहां पर विशेष पूजा की जाएगी। बद्रीनाथ धाम कई चीजों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बद्रीनाथ धाम माना जाता रहा है। श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है बद्रीनाथ धाम को लेकर और उसके कपाट खुल चुके हैं। मयंक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो आप बता रहे थे कुछ बद्रीनाथ धाम के बारे में।
जी देखिए, मैंने बताया था यही कि 11 जो ब्राह्मण हैं वो इस विशेष पूजा को संपन्न करवाएंगे। और अब जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं वो बद्री धाम की जो सीढ़ियां हैं उन पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद वो सीधे मंदिर पे जाएंगे। मंदिर का जो आप देख रही हैं एक भव्य मंदिर का दृश्य जो दिखाई दे रहा है भगवान नारायण का, यहाँ वो पहुँचेंगे अगले कुछ मिनटों में। इसके बाद अंदर गर्भगृह में जाएंगे। पहला सिंह द्वार होता है, देखिए आप मंदिर पे ओम आपको दिखाई दे रहा होगा पूर्णिमा, ये सिंह द्वार है। उसके बाद सभा मंडल है, सभा मंडल के बाद जो आखिर में जो गर्भगृह है वहाँ भगवान नारायण विराज करते हैं, वहाँ पे ये विशेष पूजा पाठ की जाएगी। और विशेष पूजा पाठ का जो क्रम है 1 घंटे तक चलेगा। तो 1 घंटे के दौरान तमाम जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज की इस खास पूजा में शामिल होंगे और पूजा दर्शन के बाद भगवान के दर्शन के बाद वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन इसके बीच 1 घंटे का समय है और 1 घंटे तक ये विशेष पूजा की जाएगी। धीरे धीरे आप देख सकती हैं राष्ट्रपति अब मंदिर के बिल्कुल समीप पहुँच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम तो पहुँच चुके हैं, अब ये सीधे मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। उससे पहले जो मंदिर समिति के लोग हैं उनसे वो मिल रहे हैं। कुछ उनके लिए राष्ट्रपति के लिए विशेष जो यहाँ के वस्त्र होते हैं वो तैयार कराए गए हैं। स्थानीय लोग तैयार करते हैं उनको। माड़ा एक क्षेत्र वहाँ तैयार कराया जाता है। साथ में जो बद्रीनाथ का जो बद्रीनाथ की भव्य जो यहाँ पे मंदिर है बद्रीनाथ का, उसका एक मोमेंटो दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को। तो राष्ट्रपति अभी स्थानीय जो यहाँ के साधु समाज हैं और जो स्थानीय लोग हैं, बद्री केदार समिति जो मंदिर समिति है उनके लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद मंदिर की तरफ एक बात बताइए, राष्ट्रपति और अंदर मंदिर के गर्भगृह में जब जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तो क्या गर्भगृह में जो विशेष पूजा होगी वो तस्वीरें हम देख पाएंगे? वहां पर कैमरा ले जाने की इजाजत है क्या? बिल्कुल पूर्णिमा, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों धाम में कहीं भी मीडिया का कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। मीडिया के कैमरे की हम बात ना करें, बाकी जो आम श्रद्धालु भी आते हैं वो भी अंदर जाके मोबाइल तक से फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं। सुरक्षा कारणों से ये एक बैन है, बिल्कुल बैन है कि आप अंदर जाके तस्वीरें नहीं ले सकते हैं। बाहर से जितनी आप विजुअल्स ले सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप अंदर की तस्वीरें ले सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने जो दर्शक हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे उनको, क्योंकि हम ये तस्वीरें यहाँ पे वर्जित हैं किसी भी कंडीशन में। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जरूर मयांक अभी हैं, कपाट खुल चुके हैं और घर बैठे इन तस्वीरों के दर्शन कर लेना भी अपने आप में पुण्य वाली बात है। लेकिन एक चीज और बताइए मयांक, क्या राष्ट्रपति भवन भी है एक बद्रीनाथ मंदिर में? 1958 में उसे बनाया गया था। जी जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर की दाहिनी तरफ जहाँ कुछ पुलिसकर्मी खड़े हैं वो वही भवन है जो राष्ट्रपति के विश्राम के लिए फ़िलहाल बनाया गया है। वो वहीं पर राष्ट्रपति कुछ देर विश्राम करेंगे और विश्राम करने के बाद वो वापस मंदिर की तरफ आएंगे। अभी जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं वो मंदिर के अंदर गए हैं, लेकिन जो गवर्नर हैं डॉक्टर के पाल और मुख्यमंत्री वो राष्ट्रपति के साथ हैं और वो जो भवन है वहाँ जाएंगे, कुछ देर विश्राम करेंगे, उसके बाद मंदिर की तरफ आएंगे। पूर्णिमा, ठीक, मयांक मैं लौटूंगी आपके पास। और ये जो तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की दिखाई 1958 में राजेंद्र प्रसाद के लिए तैयार करवाया गया था। यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं तो थोड़ा सा विश्राम भी कर लेते हैं।